हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर में बढ़िया कर रहे होंगे। तो मैं आज दिन का दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूँ आप सबके सामने। आप इस चैनल को, न्यू टेक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। सुबह में इस चैनल पर द हिंदू पेपर का एनालिसिस आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है, और शाम में हर दिन टेक्नोलॉजी ऑफ द डे, टेक से रिलेटेड जो भी टॉप न्यूज़ हैं वो सारा आ रहा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम कहीं और जाएं, अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं, अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया न्यूज़ ये है कि जो हमारा पहला न्यूज़ है वो ये कि एप्पल ने अपने ऐप स्टोर पर, जो एप्पल का ऐप स्टोर होता है, उस पर यूपीआई को ऐड कर लिया है। यूपीआई, रुपे कार्ड और नेट बैंकिंग को। मैं आपको बता दूं कि पहले से एप्पल के ऐप स्टोर पर यूपीआई, रुपे कार्ड और नेट बैंकिंग ऐसा मतलब अवेलेबल नहीं था, खासकर यूपीआई अवेलेबल नहीं था। तो अभी जो हमारा न्यूज़ आ रहा है वो यही है कि यूपीआई को ऐड किया है एप्पल ने अपने ऐप स्टोर पे। और ये कहीं ना कहीं जो भी एप्पल यूज़र्स हैं, मीन्स ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे एप्पल यूज़र्स हैं, क्योंकि इंडिया में अप्रोक्स 8.85 बिलियन डॉलर का 8.5 बिलियन डॉलर का एप्पल हर साल अर्निंग कर रहा है, हर साल अपना सामान बेच रहा है और बेचकर अर्निंग कर रहा है, अपना सिर्फ ईयरपोड्स बेचकर अर्निंग कर रहा है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि एप्पल ने यूपीआई पेमेंट को ऐड कर लिया है अपने ऐप स्टोर पे। ठीक है। तो अगर हम इस बारे में और भी ज़्यादा बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूपीआई है, जो मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, वो ऑल ओवर इंडिया में एक ही रहता है। मतलब चाहे आप गूगल पे यूज़ कर रहे हों, आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, फ्रीचार्ज यूज़ कर रहे हो, मोबीक्विक यूज़ कर रहे हो, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, वो आपका एक सिंगल यूपीआई आईडी बन जाता है, जो जिससे कि अगर कोई भी आपके ऊपर अगर पैसा ट्रांसफर कर रहा है तो वो डायरेक्ट जो भी आपका यूपीआई आईडी जिस बैंक से कनेक्ट होगा वो सीधा डायरेक्ट उसी बैंक में पेमेंट जाएगा। तो ये एक बढ़िया न्यूज़ है एप्पल यूज़र्स के लिए। अगर आप ट्रैवल से मतलब ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हैं, अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं, तो आपके इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रहा है। और वो न्यूज़ और कुछ नहीं है, वो है एक जेट कंपनी जो लेकर आ रही है, बूम सुपरसोनिक, जिसका ये मानना है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का टूर सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में कंप्लीट कराएगी। मतलब दुनिया के हर एक कोने में, हर एक जगह पर आपको आसमान में 4 घंटे का सफर ये रहेगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ $100 का। $100 को अगर हम लोग इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करते हैं तो वो अप्रोक्स 7,300 रुपीज या 7,500 रुपीज के अकॉर्डिंग बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ये बूम सुपरसोनिक जेट है, जो अभी ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरे मतलब ये एक ऐसा ला रही है ऑफर, जिसमें ये $100 लेकर के ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रैवल कराएगा किसी अपने पैसेंजर को, अपने जो भी पैसेंजर को ये सेलेक्ट करता है उसको। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है देखने में। मीन्स आप ये प्लेन देख सकते हैं, ये जेट देख सकते हैं, ये जेट कितना फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। और इसके अंदर का आप सीट देख सकते हैं, मतलब ये ऐसा इसका अंदर का इंटीरियर है, इसका डिज़ाइन है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, वो भी कम दाम पे करना चाहते हैं, आपको हवाई यात्रा पसंद है, मीन्स आप बाई स्काई जाना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ ऑफर आप जरूर ले सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी खुलकर बहुत सब चीज़ सामने नहीं आया है, पर आई होप कि जल्दी ही इसके बारे में सारा चीज़ निकल करके सामने आ जाए। ये जो ऐसा ऑफर ला रहा है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी जेट कंपनी इतने कम प्राइस में, मतलब सिर्फ $100 लेकर के, ओनली 7,300 इंडियन रुपीज लेकर के, ये इस पेंडेमिक के टाइम में पूरा हवाई सफर कराएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा न्यूज़ अभी हम लोग के सामने आया है। अगर हम लोग अपने अगले न्यूज़ की तरफ जाएं तो अगला न्यूज़ है हमारा विंडोज़ का, जो विंडोज़ का 11 आ रहा है, उसका फर्स्ट मतलब बेटा वर्जन रिलीज हो गया है। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रिलीज द फर्स्ट बेटा वर्जन ऑफ विंडोज़ 11 विच इज़ अवेलेबल टू दोज
इनरोल्ड इन द विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम, सिर्फ उनके लिए ही अवेलेबल है जो इसमें पहले से इनरोल्ड हुए हैं, उनके लिए ही अवेलेबल है। ठीक है। अगर आप ये चीज़ अपने लैपटॉप में यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिल सकता है, बहुत सारा नया नया इसमें फीचर्स ऐड किया गया है, वो सारा कुछ देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें कंपनी ये भी बोलती है, द कंपनी हैज सेड दैट इट विल बी पेइंग क्लोज अटेंशन टू हाउ वेल 7th जनरेशन इंटेल एंड AMD जनरेशन 1 CPU वर्क ड्यूरिंग द टेस्टिंग पीरियड। So it's possible those system could be allowed to run the beta but not the final release. So अभी अगर आपके पास में Intel 7 है या आपके पास में ZMD सॉरी AMD Zen 1 CPU है, तो फिर आप इस पर बेहतरीन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालांकि कंपनी ने कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे आप इसको अपने पीसी में, आप अपने विंडोज़ में लाएंगे, ये सारा चीज़ भी इसमें बताया गया है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। अगर हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ जाएं तो अगले न्यूज़ में है हमारे पास में एक एक ऐसा मतलब एक न्यूज़ मीन्स व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है। वो न्यूज़ है कि व्हाट्सएप ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है अपने बेटा वर्जन में, जिसमें कि आप जो भी जिस तरह इंस्टाग्राम पे होता है कि आप किसी को भी व्यू वंस करना चाहें, मतलब आप जो फोटो भेज रहे हैं वो सामने वाला बंदा एक बार में देख करके छोड़ दे, मतलब एक बार ही देख सकता है, दोबारा नहीं देख सकता है, ऐसा एक फीचर व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है अपने बेटा वर्जन में। तो ये चीज़ अभी iOS ऐप पर उपलब्ध है। अगर आप बेटा वर्जन यूज़ करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आपको ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर हम अगले न्यूज़ की तरफ आए तो हमको देखा जा सकता है कि जो पाकिस्तान के हैकर्स हैं, पाकिस्तान जो कि इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, अगर पाकिस्तान के हैकर्स जो हैं वो इंडिया के पावर सेक्टर को, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो पावर सेक्टर है, जैसे जो रिमोट एक्सेस ट्रोजन प्रोग्राम के अंडर ये लोग जैसे कि इसको हैक करने का कोशिश कर रहे हैं। हैक करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है पावर सेक्टर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारा कुछ लेने का, अनऑथराइज तरीके से लेने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के हैकर्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं। अगर हम इसके आगे जाएं तो इसमें फेसबुक का एक न्यूज़ हमारे सामने आ रहा है कि फेसबुक टूक डाउन ओवर 5000 मैलिशियस अकाउंट्स, पेजेस, ग्रुप्स इन जून। जून में फेसबुक ने टोटल 5000 मैलिशियस अकाउंट्स, पेजेस और ग्रुप्स को बंद कर दिया है। तो आप पूछेंगे मैलिशियस क्या होता है। मैलिशियस वो चीज़ है जो मतलब अनयूजुअल हो, जो नॉर्मल ना हो, जो या तो वल्गर पोस्ट करता हो या हेट्रेड फैलाता हो, इस टाइप का जो भी अकाउंट्स रहता है, जो पेज रहता है, जो मतलब फेक अकाउंट्स और पेज आप समझ सकते हैं, ऐसा चीज़ को फेसबुक ने ऑलमोस्ट 5000 मेलिशियस अकाउंट्स को, पेजेस को और ग्रुप्स को फेसबुक ने जून में बंद किया है, मतलब उसको हटा दिया है। अगर हम लोग यहाँ पे एक और न्यूज़ की बात करें तो जोमेटो, नेटफ्लिक्स, क्रेड, एक्सिस बैंक टॉप ट्विटर्स बेस्ट ब्रांड कैंपेन्स इन 2020। हमारे पास में एक ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि जो इतने सारे बेस्ट कंपनी है ऑल ओवर इंडिया के, जैसे जोमेटो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे क्रेड हो गया, ये सारा एक्सिस बैंक के टॉप ट्विटर बेस्ट ट्रेंड्स में आ रहा है ऑल ओवर द इंडिया में, अगर अभी देखें तो। इसके बाद में एक न्यूज़ हमारे सामने आज मतलब कल ये भी आया है कि जो टेस्ला का मेगा पैक बैटरी का है, जो टेस्ला का मेगा पैक बैटरी जहाँ पे बनता है वहाँ पे फायर लग गया, मतलब आग लग गया है, वहाँ पे आग बुझाया जा रहा है, ऐसा भी एक न्यूज़ सामने आया है। अगर हम लोग बात करें BGMI की, जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है, जो अभी इंडिया में रिलीज हो चुका है, वो ये भी दिखाया गया है कि ये इंडिया में फ़ोन, विंडोज़ और मैक में डाउनलोड हो रहा है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है उसने अप्रो मतलब बहुत सारे पोस्ट मई 15 से जून 15 के बीच में, मतलब अप्रोक्स 30 मिलियन पोस्ट, 30 मिलियन मतलब 2 मिलियन पोस्ट, जो 30 मिलियन कंटेंट है उन सबको विड्रॉ कर लिया है, मतलब वो सब चीज़ पोस्ट को हटा दिया है, क्योंकि वो सारा मलिशियस था, मतलब अगेंस्ट दी IT रूल्स था ऐसा पोस्ट, इसीलिए उन सबको हटा दिया है। अगर हम लोग बात करें ट्विटर की, जो कि इंडिया में है नहीं, खैर छोड़ो, इंडिया की ट्विटर की बात छोड़ो।
आप हम लोग अभी एक और दूसरा न्यूज़ देख लेते हैं, वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन का। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पूरा देश पूरा दुनिया ही कोविड के कारण परेशान है, तो इसी बीच एक न्यूज़ हमारे सामने और आया है कि वो ये है कि यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है वो 11.6% मीन्स अप्रोक्स 5.47 लाख करोड़ हुआ है टोटल जून में। और ये डाटा एनपीसीआई जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आया है। In terms of number, there was as many as 2.8 billion, means 280 crore transactions during the month under review, as against 2.53 means 253 crore in May according to NPCI। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया और बहुत मतलब बढ़िया न्यूज़ है कि लोग धीरे धीरे टेक की और धीरे धीरे ऑनलाइन वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम एक न्यूज़ की तरफ और जाएं तो उसमें ये भी बताया गया है कि जो ट्विटर है वो ट्विटर पे करेगा हैकर्स को, अपने जो नया सिस्टम लाया है ऑटोमेटिक इमेज क्रॉप्स का, उसमें उसमें ये पे करेगा हैकर्स को कि अगर आप उसके उसके सिस्टम में अगर आप भी कोई भी एक गड़बड़ी निकाल देते हैं तो उसके लिए ट्विटर आपको पे करेगा। तो अगर आप हैकिंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अर्न करें, तो आप इसके थ्रू हैकिंग के थ्रू आप ट्विटर के इस नए प्रोग्राम में, अगर आप कोई ऑटोमेटिक इमेज क्रॉप का जो प्रोग्राम है अगर आप इसमें कोई भी गड़बड़ी निकालते हैं तो इसके लिए ट्विटर आपको पे करेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज दिन का मतलब मंथ का पहला दिन है, आप लोग एंजॉय करिए और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे कैसे मतलब इस चीज़ को आपके पास जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को और बढ़िया से शेयर कर सकता हूँ। और अगर कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी रहता है। थैंक यू ऑल।